बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े हरे भरे जंगल में हाथी, शेर और लोमड़ी रहते थे। तीनों ही अपने अपने गुणों में सबसे आगे थे। गजानन अपनी ताकत और धैर्य के लिए मशहूर था। सिंहराज अपनी बहादुरी और गुस्सैल स्वभाव के लिए, और चंचला अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती थी। एक दिन जंगल में चर्चा चली कि जंगल का असली राजा कौन होना चाहिए। हाथी बोला, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है जो पूरे जंगल को अपने मजबूत पैरों से बचा सके। शेर दहाड़ा, राजा तो मैं हूं, डर और सम्मान मेरे नाम पर ही जलते हैं। लोमड़ी मुस्कुराई, राजा तो वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। ताकत और डर से जंगल नहीं चलता, दिमाग से चलता है। तीनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में जंगल के सभी जानवरों ने तय किया, एक प्रतियोगिता रखी जाए। जो जंगल के सबसे कठिन खेल में जीत जाएगा वही असली राजा कहलाएगा। तीनों को जंगल के गहरे हिस्से में जाना था और वहां से सोने की घंटी लेकर लौटना था। लेकिन रास्ता मुश्किलों से भरा था, कांटे, दलदल, शिकारी के जाल और खतरनाक रास्ते। तीनों साथ निकले। पहले पहल गजानन अपनी भारी चाल से सारे कांटों और झाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता गया। शेर अपनी फुर्ती से हर खतरे को पार कर रहा था। लोमड़ी थोड़ी धीमी थी, मगर उसकी नजर हर जाल और हर चाल पर थी। आगे जाकर एक दलदल आया, शेर उसमें फंस गया। गजानन ने अपनी सूंड से उसे बाहर खींचा। शेर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर कुछ बोला नहीं। फिर आया शिकारी का जाल। लोमड़ी ने उसकी नोक झोंक देखकर समझ लिया कि कहाँ पैर रखना है, और उसने दोनों को बचाया। फिर आखिर में जब वे गुफा तक पहुंचे तो देखा कि वहां तीनों के लिए एक ही सोने की घंटी रखी थी। अब सवाल था कि इसे कौन लेकर। गजानन बोला, मैंने रास्ता साफ किया, मैं ले जाता हूँ। शेर बोला, मेरा साहस न होता तो हम दलदल पार नहीं कर पाते। लोमड़ी बोली, अगर मेरी अकल न होती तो हम शिकारी के जाल में ही मर जाते। तीनों में बहस होने लगी। तभी पीछे से सारे जानवर वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि तीनों ने एक दूसरे की मदद करके ही रास्ता पार किया। सभी जानवरों ने कहा, असली राजा वो है जो अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चले। ताकत, साहस और बुद्धि तीनों जरूरी हैं। तुम तीनों मिलकर ही हमारे राजा हो। गजानन, सिंहराज और चंचला ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तभी गजानन ने घंटी उठाई और बोला, ये घंटी हम तीनों की है। हम मिलकर जंगल को चलाएंगे। राजा बनने के लिए केवल ताकत, केवल साहस या केवल बुद्धि काफी नहीं। असली राजा वो है जो सबको साथ लेकर चले।